अस्सलामुअलैकुम DSSB TGT PY की सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुज़िश्ता सालों के अहम सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात पर बात करेंगे। ये सवालात इम्तिहान की तैयारी के लिए निहायत अहम हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। ये किसका कौल है? इसके ऑप्शंस हैं शौकत सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 2 है, रेख्ता का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं शाइस्ता, आला, गिरी पड़ी या तरक्की पजीर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा रेख्ता का मतलब क्या है? गिरी पड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 3 है, नीलाम किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शंस हैं इतालवी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब होगा नीलाम पुर्तगाली लफ्ज़ है। नंबर 4 है, माहिर लिसानियात के मुताबिक कितने बरस के बाद ज़बान में वाज़ेह फ़र्क पैदा होता है? 40 साल के बाद या 60 साल के बाद या 50 साल या 70 साल के बाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 60 साल के बाद ज़बान में वाज़ेह फ़र्क पैदा होता है। इंशा की शायरी की मरकूब नियामत या हम उन्सुर कौन सा है? ऑप्शंस हैं तज़व्वुफ़, दज़मिया, बज़मिया या रोमांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि तज़व्वुफ़। सवाल नंबर 6 है, माशूक़ के हिज्र या वस्ल के ख़यालात को वुसअत देकर उसके बयानात से दिल के अरमान या गम का बुखार निकालने को असनाफ़े सुखन में क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं, कसीदा कहते हैं, मरसिया कहते हैं या गज़ल कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी गज़ल। सवाल नंबर 7 है, साहिब आब हयात ने किसको नज़म उर्दू की नस्ल आदम माना है? तो किसको माना है? ऑप्शन 3 इसका दुरुस्त जवाब होगा यानी वली दक्नी। सवाल नंबर 8 है, उर्दू में वासोख्त का मौजिद कौन है? ऑप्शन है मीर तकी मीर, हाली, गालिब, मसहफ़ी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर। सवाल नंबर 9 है, फ़न शायरी नुजूम में माहिर और मौसीकी के शौक़ में सितार बजाने वाला शायर कौन है? इसके ऑप्शन हैं इंशा, जुर्रत, नासिक, सौदा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जुर्रत। सवाल नंबर 10 है, तसनीफ़ दरियाए लताफ़त किस मौजू पर तहरीर की गई है? इसके ऑप्शन हैं उर्दू शायरी पर या उर्दू नश्र पर या उर्दू क़वाइद पर या उर्दू अदब पर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी उर्दू क़वाइद पर। अगला सवाल है, फ़ारसी में वो इंतहाई दर्जे की कुदरत रखते थे, उसमें जब भी नज़्म या नसर कहते थे यही मालूम होता था कि गोया बुलबुल शीरा सामने बोल रहा है। ये कौल किसके मुतालिक कहा गया है? तो इसके ऑप्शन हैं जुर्रत, सैयद इंशा या गालिब या शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी सैयद इंशा। नंबर 12 है, अपने ताल्लुक़ से किस शायर ने दावा किया है कि फ़ारसी के साथ एक मुनासबत अज़ली और सरमदी लाया हूँ? इसके ऑप्शंस हैं सैयद इंशा, मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, जुर्रत। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 13 है, मीर खलीक के हम असर मरसिया गो शायर कौन थे? तो मीर खलीक के हम असर मरसिया गो शायर कौन थे? मीर अनीस थे, मिर्ज़ा दबीर थे या मिर्ज़ा सोस थे या मीर ज़मीर थे। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी मीर ज़मीर। अगला सवाल है, भाई ज़बान सीखनी है तो मीर खलीक के यहाँ जाया करो। ये किस शायर की वुसअत क़ल्बी थी? ऑप्शंस हैं आतिश की, नासिक या मीर ज़मीर या मीर अनीस। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नासिक। सवाल नंबर 15 है, गालिब जदीद शौरा की महफिल किस मज़ा निगार की मिसाइया पैरोडी है? इसके ऑप्शन हैं इब्राहिम जलीस की, कन्हैया लाल कपूर की, मुश्ताक यूसुफ़ी की, पितरस बुखारी की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी कन्हैया लाल कपूर की है गालिब जदीद शौरा की मजलिस में महफिल में। सवाल नंबर 16 है, शायरी के साथ तबाबत नुजूम और शतरंज में भी मशहूर थे। ऑप्शन हैं मोमिन, गालिब, शाह नसीर या मीर दर्द। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 यानी मोमिन। नंबर 17 है, किस शायर को खाकानी हिंद कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं मीर दर्द, इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब या शाह नसीर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी इब्राहिम ज़ौक़, जिनका पूरा नाम है शेख इब्राहिम ज़ौक़। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, सुबहान अल्लाह हमारा कुफ्र है किसी को हाजी, किसी को काफिर और किसी को मुसलमान बताता है। ये कौल किस रहनुमा का है? तो इसके ऑप्शन हैं मौलाना हाली, सर सैयद अहमद खां,
अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी सर सैयद अहमद खां का है ये कौल। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे, ये मशहूर मिसरा किस मशहूर शायर की तख्लीक़ है। तो इसके ऑप्शंस हैं गालिब, दर्द, ज़ौक़, मीर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी ज़ौक़। सवाल नंबर 20 है गद्र दहली के अफ़साने किस मशहूर अदीब के अफ़सानों का मजमूआ है। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, ख्वाजा हसन निज़ामी, कृष्ण चंद्र या बेदी सहर। तो इसका सही जवाब होगा, इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी का है गद्र दहली के अफ़साने। ये क्या है, एक अफ़सानवी मजमूआ है। अगला सवाल है मुंशी गोपाल तिफ्ता के उस्ताद का क्या नाम था। ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोमिन, मीर हसन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब के खुतूत का मजमूआ कौन सा है। ऑप्शन हैं दस्तंबू, उर्दू मोहल्ला, गुब्बारे खातिर, महर निमरोज़। दस्तंबू क्या है, ये मिर्ज़ा गालिब का रोज़नामचा है। उर्दू मोहल्ला क्या है, इस खुतूत का मजमूआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन 2 यानी उर्दू मोहल्ला गालिब के खुतूत का मजमूआ है। ये कौन सा, ये दूसरा खुतूत का मजमूआ है। पहला कौन सा है औदे हिंदी, दूसरा क्या है उर्दू मोहल्ला। सवाल नंबर 23 है गालिब की ये तसनीफ़ 1857 के गद्र के हालात बयान करती है। कौन सी तसनीफ़ करती है, सब्ज़ चीन, महर निमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी दस्तंबू। अगला सवाल है जिसको दावा है सुखन का ये सुना दे उसको देख, इस तरह से कहते हैं सुखनवर सहरा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने किस शायर के जवाब में सहरा तख्लीक़ किया था। ऑप्शन है मोमिन के, दर्द के, सौदा के या मिर्ज़ा गालिब के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 25 है मिज़ाहिया मज़मून हुए मर के हम जो रुसवा किस मिज़ा निगार का है। इसके ऑप्शन हैं पितरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहत, मुश्ताक यूसुफ़ी, शौकत थानवी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुश्ताक यूसुफ़ी। अगला सवाल है मिर्ज़ा दबीर किस मशहूर शायर के शागिर्द थे। तो मीर खलीक के थे, मीर ज़मीर के थे या शाह हातिम के या हज़ी के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी मीर ज़मीर। सवाल नंबर 27 है अल-फ़ारूक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं। अल-फ़ारूक़ क्या है, एक सवाने उमरी है जिसके मुसन्निफ़ कौन है अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल है गंज हाय ग्रामा और गंज खूबी अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये सीरत निगारी हैं, सवाने निगारी हैं, बायोग्राफ़ी हैं या खाका है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी खाका। अगला सवाल है इस्मत चुगताई ने अफसाना दोज़खी में भैया को क्या बताया है। इसके ऑप्शन से दोज़खी बताया है, जन्नती बताया है, अशरफी बताया है, जवारी बताया है। तो जो अफसाना दोज़खी है इसने भैया को दोज़खी बताया है। शंकर मंटू के किस अफसाने का किरदार है। तो शंकर किस अफसाने का किरदार है, ठंडा गोश्त के, काली सलवार का, टोबा टेक सिंह का या धुआं का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी काली सलवार का। अगला सवाल है किस अदबी गिरोह को नेचुरी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शंस हैं हल्का रबाब ज़ौक़ को, तरक्की पसंद को, सर सैयद अहमद खां और रफ़ाक़ों को। और ऑप्शन 4 है अकबर इलाहाबादी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सर सैयद अहमद खां और रफ़ाक़ा। अगला सवाल है इनमें से किसने कुरान का तर्जुमा किया है। ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद ने या अकबर इलाहाबादी ने या मौलाना हाली ने या अल्लामा इकबाल ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुरान का तर्जुमा किया है। सवाल है अपनी आखिरी उम्र में किस अदीब ने अपने होश व हवास खो बैठे। ऑप्शन हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, राशिदुल खैरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या नज़ीर अहमद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है तहज़ीबुल अखलाक का तनक़ीदी जवाब मीर नासिर अली ने किस अखबार के ज़रिए दिया करते थे। इसके ऑप्शन हैं ज़मींदार के ज़रिए, उर्दू अखबार, अवध पंच, 13वीं सदी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी 13वीं सदी। अगला सवाल है किसको मुसव्विर गम कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं राशिदुल खैरी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मौलाना हसरत मोहनी या फ़ानी बदायूनी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी राशिदुल खैरी। अगला सवाल है अदब बराए ज़िंदगी किस अदबी तहरीक का नज़रिया था। ऑप्शन हैं जदीदियत का, तरक्की पसंद का, तामीर पसंदीद का या माबाद जदीदियत का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा अदब बराए ज़िंदगी किसका नज़रिया था, तो तरक्की पसंद का।
अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस शहर में पड़ी? दिल्ली में, रामपुर में, लखनऊ में या लाहौर में? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी लाहौर में। अगला सवाल है, रोज़नामा सियासत से किस मुमताज़ मिज़ा निगार के अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ? इसके ऑप्शंस है मिर्ज़ा फ़रहद का, मशरक़ ख्वाजा, पितरस बुखारी, मुजतबा हुसैन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मुजतबा हुसैन। अगला सवाल है, अवध पंच अखबार का अज्जा कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1847, 1647, 1905, 1650। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 यानी 1847। अगला सवाल है, हैदराबाद की मारूफ अदीबा जीलानी वालों का पहला नोवेल कौन सा है? इसके ऑप्शन है नगमे का सफ़र, जुगनूर सितारे, ईवान गज़ल या पराया घर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी ईवान गज़ल। अगला सवाल है, डॉक्टर गैरिसन गारसा दतासी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद में से कौन गैर मुताल्लिक़ हैं? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन हैं, गारसा दतासी हैं, या डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद हैं, या डॉक्टर गैरिसन हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद। अगला सवाल है, उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं, किसका कौल है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर गैरिसन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्ज़वारी या डॉक्टर सुनीति चटर्जी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी डॉक्टर सुनीति चटर्जी। अगला सवाल है, डैश ने अभ्रंश का रूप इख्तियार किया तो उसको खड़ी बोली कहा गया? ऑप्शन है पशाजी, शोरचीनी, ब्रजभाषा, मागधी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शोरचीनी। अगला सवाल है, उर्दू की तख्लीक में डॉक्टर कादरी ज़ोहर ने किस माहिर लिसानियत के हम ख्याल हैं? ऑप्शन है मसूद हुसैन खान, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी महमूद शिरानी। अगला सवाल है, बिकट कहानी किस अदीब की तसनीफ़ है? अफजल पानीपत की, चंद्रभान ब्रह्मी की, अबुल फजल की, खान आरजू की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकट कहानी किसकी है? अफजल पानीपत की। अगला सवाल है, ताजुल मुलूक और बकाउली की इश्किया दास्तान किस मसनवी में कलमबंद की गई है? इसके ऑप्शन है सहरुल बयान में, ज़हर इश्क में, गुलजार नसीम में, गुलजार इरम में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी गुलजार नसीम में ताजुल मुल्क और बकाउली की इश्किया दास्तान कलमबंद की गई है। अगला सवाल है, तज़किरा निकात शुअरा की ज़बान कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं भोजपुरी है, फ़ारसी है, उर्दू है या अरबी है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फ़ारसी ज़बान में है निकात शुअरा, और उर्दू शुअरा का तज़किरा है और ज़बान कैसी है? ज़बान फ़ारसी है। अगला सवाल है, शोला इश्क, दरिया इश्क, मामलात नामी मसनवी किस शायर की तख्लीक है? इसके ऑप्शंस हैं मीर हसन, दिया शंकर नसीम, मिर्ज़ा सौदा, मीर तकी मीर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मीर तकी मीर की हैं। अगला सवाल है, मरसी के अज्जाए तरकीबी को किसने पहली मरतबा शक्ल दी? ऑप्शन है मीर ज़मीर ने, मीर खलीक ने, मीर अनीस ने या मिर्ज़ा दबीर ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मीर ज़मीर ने। अगला सवाल है, क़याम कलकत्ता के दौरान हुई मुखालफत का जवाब मिर्ज़ा गालिब ने किस तसनीफ़ के ज़रिए दिया? दस्तंबू में या क़ाते बुरहान में या बाद मुखालिफ में या तेक़ तेज़ में? तो इसका ऑप्शन होंगे, इसका सही दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि बाद मुखालिफ में। अगला सवाल है, मौलाना हाली ने किस सिनफ़ सुखन को कारआमद बताया है? इसके ऑप्शन हैं मर्शिया को या दास्तान को या कसीदा को या मसनवी को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मसनवी को। अगला सवाल है, नावल लंदन की एक रात के तख्लीक कार कौन है? इसके ऑप्शन हैं अजीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर, सरशार शरर। तो नावल लंदन की रात किसने लिखा है? किसकी तख्लीक है? सज्जाद ज़हीर की। अगला सवाल है, रजब अली बेकसूर की किस शायर के शागिर्द थे? इसके ऑप्शन हैं गालिब के, मीर के या सौदा के या मीर सोज के। तो रजब अली बेकसूर किसके शागिर्द थे? तो मीर सोज के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने इन्हें आधा शायर कहा है। तो आधा शायर किसे कहा है? दर्द को कहा है, सोज को, सौदा को, इंशाल्लाह का इंशा को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द को इन्होंने आधा शायर कहा है। और सोस को कितना कहा है? सोस को पाओ शायर कहा है। साहिब शायर बेदाना है। इसके ऑप्शन है मजमून,
सौदा, अबरू, खान आरजू। तो शायर बेदाना किस शायर को कहा जाता है? तो कहा जाता है मजमून को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मजमून। अगला सवाल, रज्ज और आमद किस सिनफ़े सुकन के अज्जा हैं? इसके ऑप्शन हैं मसनवी के, मरसिया के, कसीदा के या सहरा के। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मरसिया के। अगला सवाल है, जुलद किस उज़ुर से माजूर थे? इसके ऑप्शन हैं दांत से, कान से, पैर से, आँख से। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि आँख से माजूर थे। अगला सवाल है, शाह आतिम किस मशहूर शायर के उस्ताद कहलाते हैं? इसके ऑप्शन हैं सैयद इंशा के, सौदा के, मीर तकी मीर के या मीर आतिश के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि सौदा के। सवाल है, खान आरजू और मीर तकी मीर के दरमियान क्या रिश्तेदारी थी? तो इसके ऑप्शन हैं सौतेले चाचा थे, सौतेले मामू भांजे थे, सौतेले भाई थे, सौतेले बाप बेटे थे। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सौतेले मामू भांजे थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 60, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये किस मशहूर अदीब ने कहा है? इसके ऑप्शन हैं सर सैयद ने, प्रेमचंद ने, मौलाना हाली ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। तो ये किसने खुतबा दिया था? प्रेमचंद ने। तरक्की पसंद तहरीक का ये खुतबा है किसने दिया था? प्रेमचंद ने दिया था। अगला सवाल है, मीर के मुताबिक मिर्ज़ा सौदा कितने शायर थे? यानी सौदा कितने शायर थे? तो इसके ऑप्शन हैं आधे, पौने, पूरे या शायर ही नहीं। तो इसका सही दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी पूरे। यानी कि मीर तकी मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा है और दर्द को आधा शायर कहा है और पौन शायर किसको कहा है? तो सोस को कहा है। अगला सवाल है, 9 तर्ज़ मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन की, ईसवी खान की, शेर अली अफसोस की। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन की। अगला सवाल है, अरस्तु की बोतिका के मुताबिक वहदत अमल, वहदत मकान और खिदमत ज़मा किस सिन्फ की वहदतें हैं? इसके ऑप्शन हैं नावल की, ड्रामे की, अफसाने की या सवाने की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ड्रामा। अगला सवाल है, मसनवी अज़दगर नामा में मीर ने किन का तस्करा किया है? इसके ऑप्शन हैं हसरतुल अर्ज़ का, अशरफुल अर्ज़ का, अशरफुल मखलूक़ात का, नबातात का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि हसरतुल अर्ज़ का। अगला सवाल है, तसनीफ़ आब हयात के अबवाब को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? बहुत आसान सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 5। अगला सवाल है, मिर्ज़ा सौदा को किस शायर ने मशवरा दिया कि वो फ़ारसी से उर्दू शायरी का रुख करें? इसके ऑप्शन से शाह हातिम ने दिया था या खान आरजू, मजहर जाने जाना या सादुल्लाह गुलशन ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी खान आरजू ने। अगला सवाल है, सर सैयद ने हाल ही की किस तसनीफ़ को अपनी आखिरत से निजात का ज़रिया बताया है? ऑप्शन है मुसद्दस हाली, हयात सादी, मनाजात बेवा, बर्क खालूद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मुसद्दस हाली, जो किसकी है? लिखने वाले कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, मीर तकी मीर लखनऊ में किसके दरबार से वाबस्ता थे? ऑप्शन हैं इसके शुजाउद्दौला, शाह आलम, शेर शाह सूरी, आसिफुद्दौला। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी आसिफुद्दौला। लखनऊ में किसके दरबार से वाबस्ता थे? आसिफुद्दौला के। अगला सवाल है, मिर्ज़ा सौदा गज़ल के साथ किस सिर्फ में सुखन में मशहूर थे? इसके ऑप्शन हैं हिजो में, नात में, मसनवी में, मदसिया में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी हिजो में मशहूर थे मिर्ज़ा सौदा। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस बादशाह के से वाबस्ता थे? इसके ऑप्शन हैं औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम, शेर शाह सूरी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी शेर शाह सूरी। अगला सवाल है, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खरमन बातिल जला दे शौलाए आवाज़ से। ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज़म का है? इसके ऑप्शन हैं मिर्ज़ा गालिब, तलवाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, सैयद की लोह तुर्बत। ऑप्शन 4 है अब्दुल कादिर के नाम। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सैयद की लोह तुर्बत। अगला सवाल है, शेर को पूरा करो। नज़र मेरे दिल की पड़ी डैश किस पर, जिधर देखता हूँ हीरो ब्रो है। इसके ऑप्शन हैं दर्द, मीर, शौक़ और ज़ौक़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि दर्द। अगला सवाल है, इस जुल्फ़ पे फबती शब व देजोर की सोभी
जब ये मिसरा जुल्लत ने कहा तो दूसरा मिसरा अंधे को अंधे में बहुत दूर की सूझी जोड़कर किस नया शेर मुकम्मल किया। इसके ऑप्शन हैं अमीर ने, सोज ने, सौदा ने, सैयद इंशा ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी सैयद इंशा ने। अगला सवाल है, मुशायरे में जब मसफ़ी ने यहाँ लाल फसों साज ने बातों में लगाया, दे बीच इधर जुल्फ उड़ा ले गई दिल को। शेर पढ़ा तो कि शायर ने दोबारा शेर पढ़ने को कहा और इसी को मसफ़ी सनद मानते रहे। इसके ऑप्शन है गालिब, सैयद इंशा, मीर, वली। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मीर तकी मीर। अगला सवाल है, मसनवी शहादतुल हक़ के खालिक कौन है। ऑप्शन है मुकीमी, वली दकनी, शमसुल उशाक, मुल्ला नसरती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी शमसुल उशाक। बहादुर बेसब पर जामो यार गुजर रहे, नसीम तेरसी सीनाए के पार से गुजर रहे। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का है, मीर दर्द का है, मीर सोस का है, मिर्ज़ा सौदा का है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मिर्ज़ा सौदा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी मसनवी मीर हसन की तख्लीक करदा नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं ख्वाब ख्याल, गुलजार इरम, रमूजुल आरफीन, सैरुल बयान। तो नहीं पूछा है तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ख्वाब ख्याल, गुलजार इरम, रमूजुल आरफीन, सहरुल बयान। ये तीनों की तीनों मसनवियाँ मीर हसन की लिखी हुई हैं। अगला सवाल है, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दय्यार के। मीर ने ये क़त्आ किस शहर के मुशायरे में कहा। तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, अकबराबाद, शाहजहांबाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ। अगला सवाल है, कसीदे के अज़ाए तरकीबी की तरतीब कीजिए। ऑप्शन हैं गुरेज, मदा, दुआ, तशबीब, तशबीब, मदा, गुरेज, मदा, दुआ। ऑप्शन 3 तशबीब, मदा, दुआ, गुरेज, दुआ। ऑप्शन 4 तशबीब, मदा, दुआ, गुरेज। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी पहले तशबीब आता है। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। पहले तशबीब आता है, फिर गुरेज आता है, फिर मदा आता है, फिर दुआ आता है। अगला सवाल है, कसीदे के मैदान में ये नाम बहुत मशहूर है। ज़ौक़, मोमिन, गालिब, सोज। तो कौन सा नाम मशहूर है? ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़। अगला सवाल है, आम तौर पर इसके बगैर भी कसीदे होते हैं, तशबीब के, मदह के, दुआ के या मदा के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मदा के। अगला सवाल है, जोशमाली आबादी का इंतकाल किस शहर में हुआ? इस्लामाबाद में, अकबराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी इस्लामाबाद में। अगला सवाल है, मुल्ला गवासी की तख्लीक करदा मसनवी कौन सी है? फूलबन है, मीना सतवंती है, कुतुब मुश्तरी है, यूसुफ जुलेखा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मीना सतवंती। और सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल भी इन्हीं की मसनवी है। फूलबन किसकी है? इब्न निशाती की है। कुतुब मुश्तरी किसकी है? मुल्ला वजही की है। अगला सवाल है, इन शोरा में से कौन पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया? जिगर, मिजाज, असगर कौंडवी, जोश। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि जोशमली आबादी। अगला सवाल है, नज़म हालात हाजिरा के तख्लीक़कार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जिगर मुरादाबादी, अख्तरुल ईमान, जोशमली आबादी या मिजाज। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी जोशमली आबादी। अगला सवाल है, ईद उल फितर, होली, बलदेव जी का मेला जैसी नज़मों के खालिक कौन हैं? इसके ऑप्शन है तुलुक चंद महरूम, राव गोरखपुरी, ब्रिज नारायण चकबस्त, नज़ीर अकबर आबादी। तो ये कौन है? अवामी शायर जिनको हम नज़ीर अकबर आबादी के नाम से जानते हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ का मकाम विलादत क्या है? विलादत यानी पैदाइश कहाँ हुई इनकी? दिल्ली में हुई, सियालकोट में, लखनऊ में, आगरा में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि सियालकोट में। और साथ साथ किसकी पैदाइश हुई थी? अल्लामा इकबाल की पैदाइश भी सियालकोट में हुई थी।
और फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात हुई थी 1984 में। अगला सवाल है, अमीर खुसरो के बाद पहला अवामी शायर कौन है? अकबर है, मीरा जी हैं, नज़ीर हैं, जोश हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी नज़ीर अकबर आबादी हैं। अगला सवाल है, किरदार महारूख किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन हैं सहरुल बयान, गुलजार नसीम, तोतीनामा या मीना सतवंती। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सहरुल बयान के किरदार हैं। अगला सवाल है, मुल्ला वजी और इब्ने निशाती का उस्ताद कौन है? अशरफ हैं, फ़िरोज़ हैं, हाशमी हैं, वली दकनी। तो इनके उस्ताद हैं फ़िरोज़। इसका ऑप्शन होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, सुल्तान अब्दुल्ला की बहन खदीजा सुल्तान शहर बानो के जहेज़ में बतौर ग़ुलाम बीजापुर किसको रवाना किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मलिक खुशनूद को, शाह मलिक को, मोहम्मद इब्राहिम को, हसन शौकी को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि मलिक खुशनूद को। अगला सवाल है, शायर बुरहानुद्दीन जानम के वालिद कौन थे? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि शाह मीराजिल शमशुल अशाक। अगला सवाल है, ये अफसाना चर्च की झूठी रिवायत को पेश करता है। कौन सा अफसाना है? यूकलिप्टस, जो किसका है? लिखा हुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज का तखल्लुस क्या था? तो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुतराज का तखल्लुस क्या था? मुश्ताक खलाल लुत्फ़ी था, शहबाज था, फिरोज़ था। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि शहबाज तखल्लुस क्या करते थे। अगला सवाल है, नज़र गालिब के तख्लीक़कार कौन है? इसके ऑप्शन है इकबाल हैं, हाली हैं, फैज़ हैं या मिजाज हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी फैज़। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं मताहे लोह कलम, मीज़ान, फ़र्ज़ दोस्ता, गब्बार अयाम। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मीज़ान। अगला सवाल है, ख्वाजा बंदा नवाज की तख्लीक कौन सी है? बरतनामा, विलायतनामा, शिकारनामा, इब्राहिम नामा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी शिकारनामा। अगला सवाल है, जोश की नज़म जंगल की शहज़ादी में किस सवारी का तस्करा है? कार का, रेल का, हवाई जहाज़ का, साइकिल का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि रेल का। अगला सवाल है, जुनून और हिकमत के शायर के रुबाइयात का मजमुआ है। इसके ऑप्शंस हैं जोश, अमजद, फ़िराक, मिर्ज़ा, दबीर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि जोश का। अगला सवाल है, जोशमरी आबादी ने किस नज़म में साइमन कमीशन से खिताब किया? इसके ऑप्शंस हैं खरीदार, तून, दाम फरेब, नोहा फ़िराक, मातम आज़ादी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि दाम फरेब। अगला सवाल है, अली आदिल शाह सानी के दरबार का मलिक शुरा कौन था? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला क़वासी, मुल्ला अहमद, मुल्ला नुसरती, मुल्ला वजही। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी मुल्ला नुसरती। अगला सवाल है, सब रस में किसका तस्करा है? अक्लो दिल का, हुस्न इश्क का, जिस्मो जान का, अक्लो दिमाग का। तो किसका तस्करा है? अक्लो दिल का। अगला सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का तसनीफ़ी साल कौन सा है? 1609 है, 1635 है, 1639 है, 1687 है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 1609 में कुतुब मुश्तरी लिखी गई थी। अगला सवाल है, किस तनक़ीद निगार के यहाँ मशरिक़ व मग़रिब की तनक़ीदी रिवायतों का इम्तिज़ाज मिलता है? इसके ऑप्शन हैं कलीमुद्दीन, एहतशाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हक या आल अहमद सुरूर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है, शेर इस्लाम में वासोख्त से क्या मुराद है? तो इसके ऑप्शन हैं माशूक से बेजारी की दास्तान, औरतों की ज़बान में गीत, परिंदे की ज़बान में गीत, माशूक से वस्ल की दास्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी माशूक से बेजारी की दास्तान। अगला सवाल है, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? इसके ऑप्शन से ताजुल हक़ाइक़ है, सबरस है, गंज खूबी है, हुस्न दिल है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि सबरस।
अगला सवाल है दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया? इसके ऑप्शन है 1917, 1905, 1937, 1938। 1948। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 1917। अगला सवाल है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन हैं तबई, अमीन, मानी या आबिद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मानी तखल्लुस क्या करते थे। अगला सवाल है रुबाई में किस मिसरे का हम काफिया हमरदीफ होना ज़रूरी नहीं है? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी तीसरे मिसरे का हम काफिया या हमरदीफ होना ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है मीर अमन दहलवी ने बागो बहार और गंजे खूबी की तख्लीक कहाँ की? इसके ऑप्शन हैं दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, मदारिस कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल है इनमें से कौन सी तसनीफ फोर्ट विलियम कॉलेज में तख्लीक नहीं हुई? बागो बहार, आयश महफिल, तोता कहानी, लैलावती। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी लैलावती तख्लीक नहीं हुई। अगला सवाल है दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी थी? तो इसके ऑप्शन हैं 1825, 1800, 1832, 1836। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 1825। अगला सवाल है मास्टर प्यारेलाल आशुब किस कॉलेज से वाबस्ता थे? इसके ऑप्शन हैं दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, मद्रास कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। अगला सवाल है इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे? मौलाना सहबाई, निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लाल जी मीर, शेर अली अफसोस। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मौलाना सहबाई। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे। अगला सवाल है इंशाई के मौजिद कौन कहलाते हैं? प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है आसारुस्सनादीद में किस शहर की तारीख़ी मकामात का जिक्र है? ऑप्शन हैं लखनऊ, बिजनौर, दिल्ली, गाज़ीपुर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी दिल्ली। अगला सवाल है हालिनी ने बनिए की दुकान कहा है? किसको बनिए की दुकान कहा है हालिनी ने? ऑप्शन हैं मौलवी चिराग अली को, सैयद अहमद अली को, मौलवी ज़काउल्लाह को या डिप्टी नज़ीर अहमद को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मौलवी ज़काउल्लाह को हाली ने बनिए की दुकान कहा है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद खां के दस्ते रास्त वक़ार मलिक थे, मोहसिन मुल्क के, अल्लामा शिबली या नज़ीर अहमद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मोहसिन मलिक। अगला सवाल है शेर उल अजम के मुसन्निफ़ कौन हैं? मौलाना सैयद सुलेमान नदवी है, अल्लामा शिबली हैं, मौलाना हाली हैं या मौलवी अब्दुल हक हैं। तो शेर उल अजम के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी हैं। अगला सवाल है 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाली गई? तो इसके ऑप्शंस हैं बिजनौर, दिल्ली, गाज़ीपुर, अलीगढ़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली गई। अगला सवाल है इंशाइया उम्मीद की खुशी में सर सैयद ने उम्मीद को क्या कहा है? इसके ऑप्शन हैं खूबसूरत बेटी कहा है, खूबसूरत दुल्हन कहा है, खूबसूरत माँ कहा है, खूबसूरत बहन कहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि खूबसूरत बेटी कहा है। अगला सवाल है हाली ने सादगी, जोश, असलियत को किस सिन्फ को खूबी करार दिया है? इसके ऑप्शन हैं नस्र को, शेर को, सीरत को, तनकीद को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि शेर के लिए। अगला सवाल है हयात जावेद किस शख्सियत के सवाने पर मुश्तमिल है? तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब क्या है? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है मीर तक़ी मीर, मज़हफ़ी, शेफ्ता, मीर हसन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि शेफ्ता। अगला सवाल है इनमें से कौन सी तसनीफ़ सिन्फ़ दास्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती? इसके ऑप्शन है गुल संबर, फसाना जाइब, अक़द सुरैया, रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अक़द सुरैया क्या है? ये दास्तान नहीं है। अगला सवाल है इस्मत चुगताई के नावल का नाम बताइए। तो नावल का नाम क्या है? लिहाफ है, नन्ही की नानी है, चौथी का जोड़ा है, एक कतरा खून है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी एक कतरा खून, यानी कि बाकी क्या है? अफसाने वगैरह हैं। अगला सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर डैश मशहूर अदीब की बेटी थी। तो इनके वालिद का नाम क्या था? ये भी बहुत मशहूर अफसाना निगार थे, ये थे सज्जाद हैदर यल्तरम।
अगला सवाल है, हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? इसके ऑप्शंस हैं आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, सफीना गम, चांदनी बेगम। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि आग का दरिया के किरदार हैं। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पतझड़ की आवाज़, सितारों से आगे, रोशनी की रफ्तार, जुगनू की दुनिया। तो इसका पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सितारों से आगे, फिर दूसरा है पतझड़ की आवाज़, तीसरा है रोशनी की रफ्तार, और ये नहीं है। अगला सवाल है, मीर अमन दहलवी को उर्दू में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है? अगला इसके ऑप्शंस हैं एहतशाम हुसैन, जमील जालेबी, शमशुर रहमान फारूकी या सर सैयद अहमद खान। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सर सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल है, दास्तान बागो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र है? इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि 4 दरवेशों का जिक्र है। अगला सवाल है, तनकीदी निगारों ने मिर्ज़ा हादी रुस्वा की किस नावल को आप बीती कहा है? तो ये क्या है? इसके ऑप्शंस हैं उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा, ज़ादे शरीफ या अफशाए राज। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि शरीफ ज़ादा। बाकी किसके नावल हैं? बाकी इनके ही नावल हैं। सवाल है, डैश नावल लखनऊ की ज़वाल आमदा तमद्दुनी ज़िंदगी की तस्वीर पेश करती है। इसके ऑप्शंस हैं चांदनी बेगम, अख्तरी बेगम, उमराव जान अदा, सफ़ीना गमे दिल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि उमराव जान अदा। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब को नज़र आतिश किया गया? मुबादुल हिकमत को, इस्तिहाद को, मुअज़्ज़ हुस्ना को, इम्महातुल उम्मना को। ये चारों किताब किसकी हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद की हैं। लेकिन नज़र आतिश किसको किया गया है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी उम्मतुल उम्मना को। अगला सवाल है, प्रेमचंद के प्रेस का नाम बताइए। तो इसके ऑप्शन है सरस्वती प्रेस, हंस प्रेस, दिल्ली प्रेस, धनपत छापा खाना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सरस्वती प्रेस। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद के किस मजमे को जब्त किया? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि सोज़े वतन। अगला सवाल है, नॉवल निर्मला में किस किरदार ने ये जुमले कहे? मेरे लिए ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं, इसका जवाब देकर क्यों ज़िंदगी ख़राब करूं? इसके ऑप्शंस हैं निर्मला, कल्याणी, कृष्णा, मुंशी, तोताराम। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्मला। अगला सवाल है, मोहम्मद आकिल और मोहम्मद कामिल डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल के किरदार हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है मिरतुल उरूस, उसी के किरदार हैं आकिल और कामिल। इसमें किसकी कहानी बयान की गई है? अस्करी और अकबरी की कहानी बयान की गई है। अगला सवाल है, बाज़ार में उमराव जान कितने रुपए में फ़रोख्त होती है? तो ऑप्शन से 125 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में या 50 रुपये में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 125 रुपये यानी कि 125 रुपये। अगला सवाल है, उमराव जान का आबाई वतन कौन सा था? लखनऊ था, कानपुर था, फैज़ाबाद था या रामपुर था? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी फैज़ाबाद था। अगला सवाल है, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मद बकने लगेगा। मीर तक़ी मीर ने ये राय किसके मुतालिक जाहिर की थी? इसके ऑप्शन है मोमिन, गालिब, सौज, हाली। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी गालिब। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने जब तर्क शायरी का इरादा किया तो किसकी राय को मानते हुए दोबारा शायरी की तरफ हुए अल्लामा इकबाल? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर अर्नोल्ड। अगला सवाल है, किस सिनफ़े सुकन की खासियत है कि इस पर पुरशिक व अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कसीदा अल्लाह। अगला सवाल है, जोश मली आबादी का दिल्ली से जारी किया गया महानामा कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ज़मींदार है, कलीम है, नया दौर है, उर्दू अखबार है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कलीम। अगला सवाल है, इब्राहिम आदिल शाह शानी ने अपनी तसनीफ़ नौरस में किस मौजू पर बहस की है? इसके ऑप्शन है शायरी पर, मौसीकी पर, तसव्वुफ़ पर, उरूज़ पर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी तसव्वुफ़ पर। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की? ऑप्शन है कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, म्यूनिख, लंदन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की।
अगला सवाल है, उर्दू में आज़ाद नज़म को किसने रिवाज दिया? इसके ऑप्शंस हैं यूसुफ ज़फ़र ने, नून मीम राशिद ने, क़य्यूम नज़र ने या ज़ियाद जालंधरी ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि नून मीम राशिद ने इसको रिवाज दिया। किसको? आज़ाद नज़म को। अगला सवाल है, सादत हसन मंटू के खाकों का मजमूआ कौन सा है? गंज फरिश्ते हैं, चंद हमअसर है, अदबी शख्सियात या गंजहाए गिरामा है। गंजहाए गिरामा किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। चंद हमअसर किसका है? मौलवी अब्दुल हक का। तो बाकी मंटू के खाकों का मजमूआ कौन सा है? इनका है ऑप्शन एक यानी कि गंजे फरिश्ते। इसका सही दुरुस्त आंसर ये है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 725 हिजरी में, 625 हिजरी में, 728 हिजरी में, 770 हिजरी में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि 725 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल है, फ़ैल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल तक ही महदूद रहता है, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती? इसके ऑप्शंस हैं फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मफ़ऊल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि फ़ैल लाज़िम। अगला सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ की तसनीफ़ कौन सी है? तो इनकी तसनीफ़ है ज़रगुजिश, जो इनकी आबिदी भी है। अगला सवाल है, जापान चलो, जापान चलो किस मिर्ज़ा निगार की तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुशफ़क़ ख्वाजा, मुज्तबा हुसैन, इब्राहिम जलीस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल है, उर्दू की बेहतरीन अफसाना निगार और नक्काद मुमताज़ शीरी का ताल्लुक़ कहाँ से है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से है, कर्नाटक से है, बिहार से है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अदीब साहित्य अकेडमी दिल्ली का सदर रह चुका है? ऑप्शंस हैं मुनव्वर राना, गोपीचंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी गोपीचंद नारंग। अगला सवाल है, जदीदियत के बाद किसकी तसनीफ़ करदा किताब है? इसका सही जवाब होगा गोपीचंद नारंग। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के कौन से मजमूए में उर्दू फ़ारसी का मुश्तरका कलाम है? इसके ऑप्शन है पर्चे पायत करा दे, बाले जिबिल, अरमगान हिजाज या इसरार खुदी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अरमगान हिजाज। इनके कितने शेरी मजमूए हैं इनके उर्दू में? अगला सवाल है, जदीद नज़म का पेशेरो कौन है? मिजाज लखनवी है, नून मीम राशिद है, सरदार जाफरी है, अख्तरुल ईमान है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी अख्तरुल ईमान। ऑप्शंस हैं जिगर, नासिर, हसरत, मौलवी अब्दुल हक। तो कौन है सहाफ़ी और मुजाहिद आज़ादी? इसका सही जवाब होगा हसरत मोहानी। अगला सवाल है, उर्दू मौला अखबार किसका जारी करदा है? इसके ऑप्शंस हैं मुमताज़ शीरी, सरतेज बहादुर सुपुर्द, जोश, हसरत मोहानी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी हसरत मोहानी। और ये मिर्ज़ा गालिब के खुतूत का मजमूआ भी है। अगला सवाल है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कुल्लियात का नाम क्या है? दस्ते सबा है, जिंदा नामा है, नुस्खा हाय वफ़ा है या नक्शे फ़रियादी है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नुस्खा हाय वफ़ा। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़ेरे अदालत किस अखबार के जारी होने पर मलिक राम ने कहा धूम मच गई? इसके ऑप्शंस हैं अल हिलाल, अल बलाग, लिसानुस सदक़ या एहसनुल अखबार। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी लिसानुस सदक़। अगला सवाल है, परवीन शाकिर किसके शेर कुलियात का नाम है? इसके ऑप्शंस हैं महा तमाम, खुद कलामी, सदर बर्ग, कफ़े आईना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि माह तमाम। अगला सवाल है, किस नसरी सिर्फ में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की तख़य्युल खेज़ी होती है? इसके ऑप्शंस हैं नॉवल, दास्तान, सीरत या अफसाना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी दास्तान में। अगला सवाल है, इस सिनफ़ सुकन का हर शेर अलग अलग शेर, काफ़िया और लतीफ़ का पासदार होता है। कौन सी सिनफ़ में? गज़ल में, नात में, मसनवी में या मरसिया में? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मसनवी में। अगला सवाल है, 40 करोड़ भिखारी किस मज़ाहिर निगार का मजमून है? इसके ऑप्शंस हैं मुशफ़क़ ख्वाजा, इब्राहिम जलीस, मुज्तबा हुसैन यूसुफ़ी। तो 40 करोड़ भिखारी किसका मज़ाहिर निगार का मजमून है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी इब्राहिम जलीस का। अगला सवाल है, शमशुर रहमान फारूकी का जारी करदा रिसाला कौन सा है? शब खून है, नया दौर है, आजकल है या किताब नुमा है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि शब खून।
अगला सवाल है शमसुर रहमान फारूकी का नावल कौन सा है? कहीं चांद थे सर आसमां, सवार शेर सोरंगेज, लफ्ज़ों मायने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कई चांद थे सर आसमां। अगला सवाल है अदब का मुताला के मुसन्निफ़ कौन है? इसके ऑप्शन हैं शमसुर रहमान फारूकी, औल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर अतहर परवेज़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर अतहर परवेज़। अगला सवाल है सीमाब अकबराबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द हैं? इसके ऑप्शन हैं हाली के, दाग दहलवी के, अकबराबादी के या अल्लामा इकबाल के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी दाग दहलवी के। अगला सवाल है सीमाब का जारी करदा वो कौन सा महानामा जरीदा है जो आज भी उसी नाम से जारी है? इसके ऑप्शन हैं पेशरफ, शब खून, शायर, नया दौर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी शायर। अगला सवाल है मुसद्दस की हैयत में लिखी गई नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस की हैयत में लिखी गई हर नज़म के बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 या 6? तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है कर्नाटक के मशहूर मजहबी पेशवा बशेश्वर के चनास मंजूम तर्जुमा करने के बाद मुमताज़ शायर हमीद इलियास ने महमूद मजमू को क्या नाम दिया? इसके ऑप्शन है फरामुदात, शहद की बूंद, रमज़त, कनायात, वचनास। इसके ऑप्शन हैं फरामुदात। अगला सवाल है जब इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया तो उनके कलाम से मुतासिर होकर दिल्ली के फ़ारसी गोशवारा ने इन्हीं का तर्ज इख्तियार करते हुए उर्दू का रुख किया। तो इसके ऑप्शन हैं सिराज औरंगाबादी या कुली कुतुब शाह या मुल्ला गवासी या वली दखनी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि वली दखनी। अगला सवाल है दुनिया अदब में इन्हें यासियात के इमाम और कुनूती शायर के नाम से याद किया जाता है। तो किसको किया जाता है? यासियात का इमाम किसको कहा जाता है? तो फ़ानी बदायूनी को। अगला सवाल है फिराक गोरखपुरी को किस मजमू कलाम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? शौलाए साज के लिए, गुल नगमा के लिए, रूह कायनात या रूप के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि गुल नगमा के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। उर्दू में अब तक 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है। अगला सवाल है राज जो सीनाए फितरत में निहा होता है सबसे पहले दिल शायर पे आया होता है। इसके ऑप्शंस हैं यानी इसमें कौन सी सनत है? पहला ऑप्शन है तजाद, तशबीह, तलमी, तकरार। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी इसमें तजाद है। अलामत मफूल की निशानदही कीजिए न, से, को, और। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि को। ऐसी होती है मफूल फ़ैल फ़ाइल, मफूल फ़ाइल फ़ैल, फ़ाइल फ़ैल मफूल या फ़ाइल मफूल फ़ैल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि फ़ाइल फिर मफूल फिर फ़ैल। अगला सवाल है मुहावरा बगले बजाना का मतलब क्या है? बहुत खुशी जाहिर करना, किसी का मजाक उड़ाना, बहुत तारीफ़ करना, बहुत गुस्सा होना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए बहुत खुशी जाहिर करना। अगला सवाल है अल्फाज का वो मजमूआ जो अपने हकीकी या लुग़वी मायनों में इस्तेमाल ना होकर मिजाजी या मुरादी या मायने में इस्तेमाल हो तो उसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ज़रबुल मुस्लिह कहते हैं, कौल कहते हैं, मुहावरे कहते हैं या कहावत कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि मुहावरे कहते हैं। अगला सवाल है क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले? एक सा जवाब आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो इसमें कौन सी सनत है? इसमें ऑप्शन 4 यानी तलमी है क्योंकि तो तूर का जिक्र आ गया। अगला सवाल है वो जो हमारी शायरी का सबब हुआ किसका मजमूआ कलाम है? इसके ऑप्शन है कलीम आजिज़, मुज़फ़्फ़र उस्मानी, शाद असीम आबादी, आमिर उस्मानी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कलीम आजिज़। अगला सवाल है इनमें उरूज़ में से अरफ़ी टुकड़े को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? सबब कहते हैं, वतत कहते हैं, रुकन या रवी कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि वतत कहते हैं। अगला सवाल है मुतफ़ाअलिन, 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 मुतफ़ाअलिन किस बहर के औज़ान हैं? इसके ऑप्शन हैं बहर कामिल के, बहर रमल के, बहर अज़ज के, बहर मुतक़ारिब के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि बहर कामिल के। अगला सवाल है ताउस चमन की मीना नामी मजमूआ किस अदीब को सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन हैं शमसुर रहमान फारूकी को, कुर्रतुल ऐन हैदर को, नैयर मसूद को या गोपी चंद नारंग को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी नैयर मसूद को। अगला सवाल है जिसको इब्तिदा में मौलवी सैयद मीर हसन ने तालीम दी, दरमियान में दाग ने इस्लाह दी और आखिरी मरहले अर्नोल्ड की शफीकाना रहबरी मिली, यही आनंद
दिनों में दुनिया अदब का सितारा बनकर चमका, वो कौन है? तो सभी जानते हैं कौन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मौलाना हाली हैं, अल्लामा इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं या जिगर मुरादाबादी हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्लामा इकबाल हैं। अगला सवाल है, शतरंज और चौसर खेलने के एवज़ गालिब को कितने माह कैद में रहना पड़ा? इसके ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 3 माह। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी सिन्फ को बयानी सिन्फ भी कहते हैं? तो मसनवी को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़ारसी नज़म पयाम मशरिक़ में यूरोप की निहायत बुलंद पाया शायरी की नज़म सलाम मगरिब का जवाब दिया है। वो कौन से शायर हैं? तो ऑप्शन से गोइटे हैं, शेक्सपियर हैं, पी शेली है या वर्ड्सवर्थ हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी गोइटे। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर को किस मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया? तो कुर्रतुल ऐन हैदर किस पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? ऑप्शन से चांदनी बेगम पर, आखिरी शब के हम सफ़र पर, या आका दरिया या मेरे भी सनम खाने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आखिरी शब के हम सफ़र पर कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है आफ्ताब मोहब्बत का ड्रामे का तख्लीक़कार कौन है? इसके ऑप्शन से आगा हशर कासमी, अमानत लखनवी, हबीब तनवीर, कुद्सिया जैदी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी आगा हशर कासमी। जो इनका पहला ड्रामा है उसका नाम है आफ्ताब मोहब्बत। अगला सवाल है, मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद की वफ़ात किस शहर में हुई? इसके ऑप्शन है कश्मीर में हुई, दिल्ली में, मुंबई में या चंडीगढ़ में। 3 यानी कि मुंबई में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल है, खलील बिन अहमद किस फ़न का मौजिद है? इसके ऑप्शन से फ़न बलागत, इल्म बयान, इल्म उरूज़ या इल्म बदी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी इल्म उरूज़ के। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की नज़म सुल्तान टीपू की वसीयत किस मजमूए में शामिल है? इसके ऑप्शन है ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़, बाले जिब्रील या बांगे दरा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी ज़रब कलीम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता नहीं है? इसके ऑप्शन है मोहम्मद खान शहरयार, अली सरदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, नैयर मसऊद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि ये नहीं है। मोहम्मद खान शहरयार को भी मिला है, अली सरदार जाफरी को भी, कुर्रतुल ऐन हैदर को भी और फ़राग गोरखपुरी को भी। अगला सवाल है, शमशुर रहमान फारूकी को किस अजीम कारनामे पर सरस्वती सम्मान नामी अवार्ड से बख्शा गया? तो शमशुर रहमान फारूकी को कौन सा अवार्ड दिया गया? इसके ऑप्शन है शेर और अंगेज़ दिया गया, फ़न बलागत, शब खून, कई चांद थे सर आसमां। यानी किस तसनीफ़ पर दिया गया? तो कौन सी तसनीफ़ है वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक यानी शेर और अंगेज़। अगला सवाल है, वो कौन सी सनत है जहाँ शायर शेर में किसी काम के होने या ना होने की ऐसी इल्लत या वजह बयान करता है जो दरअसल वजह या इल्लत नहीं होती है? इसके ऑप्शन है तजनीज़, क़ल्ब, हुस्न तालील, मुरातुन नज़ीर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि हुस्न तालील। है, कृष्णचंद के अफसाने शिकस्त किन मसाइल का अहाता करती है? इसके ऑप्शन है कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी, तक़सीम हिंद के बाद फसादात, निचली ज़ातों पर जुल्म व सितम, बेउनवान और रिश्वत। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी निचली ज़ातों पर जुल्म व सितम। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का वो कौन सा अफसाना है जिस पर फिल्म बनाई गई? इसके ऑप्शन हैं दस्तक, गर्मकोट, कोकजली, गिरहन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि गर्मकोट पर। तो हमारे आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 200। अल्लामा इकबाल की नज़म इब्लीस की मजलिस शोरा में ये अशार किसकी ज़बानी अदा हुए हैं? है यही बेहतर इयात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, मस्त रखो ज़िक्र व फ़िक्र सुबह गाही में उसे, पख्ता तर करदा मिजाज खानकाही में उसे। पहला मसीर, तीसरा मसीर या इब्लीस या चौथा मसीर? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि इब्लीस की यानी इब्लीस के ज़रिए बयान हुए हैं यानी इब्लीस की ज़बानी